नमस्कार दोस्तों ऐसा एस्टिमेशन बताया जा रहा है कि 5-7 सालों में इंडिया का जो केमिकल एक्सपोर्ट का बिजनेस है वो इंडिया के आईटी एक्सपोर्ट को आराम से ओवरटेक कर लेगा। और दोस्तों ये जो केमिकल स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ की जो इंडिया में तेज़ी है, जो ये लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों, ये आगे चल के और भी बेहतरीन बढ़ने वाली है और आगे चल के और भी अच्छे प्राइस पे हमें मतलब बहुत अच्छे प्राइस पे रीरेट होके भी मिल सकती है। तो इसके छोटे से एग्जांपल आप देख ही सकते हो दोस्तों। कुछ कंपनियां जैसे दीपक नाइट्राइट देख लीजिए, नवीन फ्लोराइन ही देख लीजिए दोस्तों। तो कोविड में आप देख सकते हो या फिर 1-2 सालों में हम लोगों ने इनकी असली अहमियत पता की है कि दुनिया में केमिकल स्पेशलिटी केमिकल्स खासकर तो इनकी डिमांड कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है दोस्तों। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो केमिकल इंडस्ट्री ही बहुत ज़्यादा डिमांड में है दोस्तों। अगर मैं थोड़ा बहुत आपको मतलब हिंट दूँ तो 21% आप देख सकते हो स्पेशलिटी केमिकल्स का मार्केट शेयर है केमिकल्स में। बल्क केमिकल्स आप बोल सकते हो वो है 25%। बाद में कुछ कंपनियां हो जाती है दोस्तों जो बायोटेक फार्मा हो जाती है, जो एपीआई बनाती है, आपने सुना होगा, तो उनके 20% मार्केट शेयर है। अगर वहीं हम लोग पेट्रोकेमिकल ले लें तो 19%, और एग्रोकेमिकल एंड फर्टिलाइजर्स वाली कंपनियां ले लें तो आप देख सकते हो वहाँ 15%। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि मोर देन 50% ऑफ द टोटल केमिकल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया आर स्पेशलिटी केमिकल्स। तो दोस्तों अगर हम लोग ये बात करें और इसी टॉपिक से रिलेटेड आज हम लोग ये कंपनी देखने वाले हैं दोस्तों, और दोस्तों इसका नाम है नवीन फ्लोराइन। दोस्तों एक बहुत बेहतरीन कंपनी है जो हम बोलते हैं ना दोस्तों कि खुद को हमेशा डिस्कवर करते रहना और जैसा डिमांड चल रहा है उसके हिसाब से अपने बिजनेस को अडेप्ट करना। देखिए दोस्तों एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल हो जाएगा जैसे नवीन फ्लोराइन ने खुद को ट्रांसफॉर्म किया है। पहले आप देख सकते हो दोस्तों हमारे रेफ्रिजरेटर्स या फिर एसीज में जो जो गैसेस होती थी वो नवीन फ्लोराइन मैन्युफैक्चर करते थे, तो वहाँ इनका केमिकल जाता था। पर धीरे धीरे अपने बिजनेस को मतलब इसका थोड़ा बहुत बिजनेस को अभी क्रैम्स में भी लेके जा रहे हैं तो दोस्तों ये, और स्पेशलिटी केमिकल्स में भी घुस रहे हैं। तो दोस्तों ये बहुत बेहतरीन आप देख सकते हो कि कंपनी कैसे खुद को अडेप्ट करती रहती है। और दोस्तों ऐसी ही कंपनियां चलती हैं। अगर आप दोस्तों देखो 10 साल पहले या फिर 15 साल पहले हमारे निफ्टी सेंसेक्स में या फिर निफ्टी 50 में जो भी कंपनियां होंगी दोस्तों उनमें से बहुत ही कम हुई होंगी जो अभी भी निफ्टी 50 इंडेक्स में खुद को बना के रख पाई होंगी, या फिर सेंसेक्स की बात कर लीजिए। और दोस्तों वो कंपनियां जो हमेशा जो उनको पता चल गया है कि अभी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, डिमांड चेंज हो रहा है, अभी जनरेशन चेंज हो रहा है और अवेलेबिलिटी क्लाइंट को जिन चीज़ों की जरूरत है वो भी चेंज हो रहा है। तो दोस्तों जिन्होंने अडॉप्ट किया वो बेहतरीन आप देख सकते हो। पीडीलाइट देख सकते हो दोस्तों। इसका अगर मैं केमिकल सेक्टर से एग्जांपल लूँ तो सबसे पहला तो दोस्तों उन लोगों ने इसको एक कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस बना दिया। आप वो सीधा कंज्यूमर से रिलेट करते हैं उनका ब्रांड। आप देख सकते हो फेविस्टिक, फेविक्विक। आगे चल के दोस्तों अगर मैं बस थोड़ा सा टाइम दूंगा आपका पेडिलाइट पे कि उन्होंने सोचा कि हमें और भी इनोवेट करना है तो उन लोगों ने दोस्तों वाटर फिक्सेशन सोल्यूशन में घुस गए। तो आप देख सकते हो वहाँ डॉक्टर फिक्सिट आ गया। तो आप देख सकते हो दोस्तों हर एक, और अभी दोस्तों उनका मेन फोकस अभी यही है, जो भी उनको कैश फ्लोज मिलते हैं पेडिलाइट से, मतलब फेविकॉल फेविस्टिक बोल सकते हो, तो ज़्यादातर इसमें ही डिप्लॉय कर रहे हैं ताकि अपने इस बिज़नेस को भी आगे लेके जाएं। तो दोस्तों ये छोटा सा एग्जांपल था और नवीन फ्लोराइन भी इसलिए बहुत सटीक बैठता है दोस्तों। 20,000 से कम का मार्केट शेयर है अभी, मार्केट कैपिटल बोलो तो। और दोस्तों आगे चल के अथाह संभावना है इस कंपनी को और भी बेहतरीन बढ़ने के लिए। एक छोटा सा एग्जांपल दूँ तो आप ये देख सकते हो दोस्तों कि 5 सालों में ये कंपनी का रिटर्न देखिए दोस्तों 709%। यानी कि अगर मतलब आपने 10 लाख ही लगाए होते अगर 5 साल पहले तो 70 लाख हो चुके होते। एक गारंटीड रिटर्न है। और दोस्तों आगे भी चल के ये कंपनी थमने का नाम नहीं लेती है। ऑल दो दोस्तों अभी आप देख सकते हो थोड़ा स्मॉल कैप मिड कैप कंपनी है तो फ्लक्चुएशन तो ऑब्वियस सी बात है। और अगर बट दोस्तों आगे कंपनी का फ्यूचर बहुत बेहतरीन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए दोस्तों अगर मैं यही रिटर्न आपका 1 साल की दिखाऊं तो 85% है, और 1 मंथ में देखें तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन चल ही रहा है। तो आप देख सकते हो ऐसा है। इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देखो तो दोस्तों करंट प्राइस मोर देन इंट्रिंसिक वैल्यू, और रिटर्न वर्सेस एफडी देखें तो स्टॉक अच्छे रिटर्न्स दे रहा है। अभी डिविडेंड उतने अच्छे अट्रैक्टिव देता नहीं है, तो आपको बता भी देता हूँ कि स्टॉक कैसा डिविडेंड देता है दोस्तों। 9 जुलाई 2021 में 1 शेयर के बदले 6 रुपये, 10 नवंबर 2020 में 1 शेयर के बदले 5 रुपये, 7 अगस्त 2020 में 1 शेयर के बदले 3 रुपये, और 5 मार्च 2020 में 1 शेयर के बदले 4 रुपये। तो आप देख सकते हो 2020 में ही कंपनी ने ऑलमोस्ट 12 रुपये 1 शेयर के बदले दे दिया था। तो ऐसे करके कुछ डिविडेंड देती है कंपनी दोस्तों। अगर मैं आपको प्रोज में दिखाऊं तो आप देख सकते हो डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब कंपनी धोखा दे देगी, इसकी प्रोबेबिलिटी एकदम लो है इस कंपनी के लिए। तो बेहतरीन कंपनी ये बताता है, तो आप इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हो। क्वालिटी चेक्स देखिए दोस्तों, सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस इन क्वालिटी चेक्स जो बहुत अच्छा है, और ग्रोथ स्कोर में अमंग द टॉप परफॉर्मर्स इन ग्रोथ स्कोर, ये भी बहुत बेहतरीन एग्जांपल देता है हमें नवीन फ्लोराइन का। आगे चल के दोस्तों अगर कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल बताऊं तो एंगेज इन केमिकल बिजनेस, जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी फोकसेस ऑन फ्लोरीन केमिस्ट्री प्रोड्यूसिंग रेफ्रिजरेंट गैसेज, जो मैंने आपको बताया, सम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फ्लोराइड्स एंड स्पेशल ऑर्गेनोफ्लोराइंस।
अगर दोस्तों मैं कंपनी के आपको बताऊं फाइनेंशियल ट्रेंड, तो आप देख सकते हो कंपनी के रेवेन्यूज़ बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ रहे हैं और प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी अच्छा दिखा रही है। होल्डिंग ट्रेंड देखें तो दोस्तों आप देख सकते हो कि प्रमोटर की होल्डिंग है 30.22%, मगर आप देख सकते हो दोस्तों इसी में ही प्रमोटर हमने प्लेज किए हुए शेयर हैं 0.91%। तो दोस्तों ये भी आप देख, मैंने आपको पहले बताया था अपने पहले वीडियो में कि अगर 1% से ज़्यादा है तो थोड़ा बहुत आप चिंता का विषय हो सकता है, मगर यहाँ 1% से कम है तो ये अच्छा खासा प्लेजिंग कहलाता है, मतलब कभी कभार प्लेज भी अच्छा कहलाता है। और 1% से कम मतलब ये बताता है कि प्रमोटर मतलब और भी पैसा जनरेट करना चाहते हैं, कुछ एक्सपैंड करना चाहते हैं, बट दोस्तों यहाँ वो कुछ ज़्यादा रिस्क लेने को नहीं है। तो दोस्तों ये अच्छा प्लेजिंग मेरे हिसाब से होगा अगर 1% से कम है, तो इससे आप ये आइडिया ले सकते हो। म्यूचुअल फंड होल्डिंग बताऊँ तो दोस्तों यहाँ 12.43 है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन होल्डिंग है 26.65 और रिटेल हम और आप जैसे लोग हैं यहाँ 28.58%। अब देख सकते हो दोस्तों म्यूचुअल फंड होल्डिंग यहाँ मतलब क्वार्टर दर क्वार्टर कम हो रही है। ऑब्वियसली दोस्तों अगर एक स्मॉल कैप या फिर मिड कैप शेयर हर क्वार्टर नई ऊंचाई छू रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ मिड कैप म्यूचुअल फंड वालों को दोस्तों आपको अच्छे रिटर्न देने हैं, उनको अच्छा खासा रिटर्न मिले, पहले पैसे डबल हो गए 3 गुने हो गए, बस वो लोग वहाँ प्रॉफिट काट लेते हैं। बट आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ रिटेल इन्वेस्टर ने भी अच्छा खासा अपना प्रॉफिट मेंटेन मतलब यहाँ शेयर मेंटेन करके रखा है, यहाँ ये लोगों को और भी उम्मीदें हैं। तो दोस्तों कुछ चीज़ें होती हैं, मतलब कुछ पैरामीटर्स होते हैं दोस्तों जहाँ म्यूचुअल फंड थोड़ा हिचकिचा जाते हैं, उनके क्राइटेरिया में नहीं बैठता कि अगर मल्टी बैगर 7-5 बैगर हो गई तो उसके बाद उनको निकल जाना चाहिए। तो दोस्तों मगर उसमें हम लोग थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, बट दोस्तों मतलब रिस्क ऐसा भी नहीं कि आंख बंद करके लगे रहो उसमें, बट दोस्तों यहाँ हमें कंपनी के रिजल्ट्स भी अच्छे दिख रहे हैं, क्वार्टर दर क्वार्टर भी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये तो आप उसमें बैठ सकते हो। और आगे चल के अभी तो दोस्तों 5-7 बैगर रिटर्न मिला है, तो कोई दो रानी का दोस्तों आगे चल के 15-16-17 बैगर भी आपको बना देगी कंपनी। फॉरेन इंस्टीट्यूशन होल्डिंग से ही आप देख सकते हो दोस्तों कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन होल्डर्स यहाँ हर क्वार्टर इंक्रीज होते जा रहे हैं और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी हर क्वार्टर यहाँ अपनी होल्डिंग बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये भी सारे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सिग्नल्स हैं। अब दोस्तों जैसे मैं आपको कंपनी के मार्केट कैप के बारे में बता रहा था, तो 18,350 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर आप ROCE देखो तो 22.4 है, रिटर्न ऑन इक्विटी है दोस्तों यहाँ 16.1, रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए दोस्तों 10 सालों का 19.4 है, और दोस्तों ROCE 10 सालों को 22.5 है। अगर हम लोग सेल्स ही देखें 5 सालों का तो 11.6, तो 10% से ऊपर मैं अच्छा मानता हूँ। तो अच्छे 5 सालों में कंपनी ने सेल्स मेंटेन करके रखे हैं। वहीं प्रॉफिट देखिए ईयर ऑन ईयर कंपनी के 24.7, जो बहुत बेहतरीन नंबर है दोस्तों, और 3 सालों में भी दोस्तों हमें अच्छे ही दिख रहे हैं यहाँ पे। अभी देखिए डेब्ट टू इक्विटी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 0 है, और कंपनी ने कर्जा लिया 2.52 करोड़ का, वहीं कंपनी का मार्केट कैप है 18.35। तो दोस्तों इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इसके सामने तो मतलब कुछ है ही नहीं है डेब्ट, तो नेग्लिजिबल के बराबर ही आप बोल सकते हो इसे। दोस्तों इनके पीयर कंपैरिजन में मैंने आपको बताया कि केमिकल सेक्टर खासकर स्पेशलिटी केमिकल में तो बहुत बेहतरीन कंपनियां बनी हैं दोस्तों। इस लिस्ट में ही देख लीजिए, एक आरती इंडस्ट्रीज़ आ जाती है, दीपक नाइट्राइट एक बहुत बेहतरीन कंपनी है, बाद में आप अमाइन सेक्टर से ले लीजिए, अल्काइल अमाइंस आ गए, विनती ऑर्गेनिक्स आ गया। तो दोस्तों ये सारी बहुत बेहतरीन कंपनी है। और आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ नवीन फ्लोराइन को अच्छा खासा पी भी मिल रहा है, तो इसका मतलब ये भी बोलता है कि डिमांड में है ये स्टॉक। 74.2 का पी मिल रहा है। और आप वहीं पिडिलाइट को देख सकते हो दोस्तों, ये तो बेहतरीन स्टॉक है। ऑल्दो यहाँ सेल्स में थोड़ी बहुत कटौती आई है, बट कंपनी जैसा कंपाउंडर है दोस्तों उसी के हिसाब से उसको पी भी मिलता है, तो 84.88, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। इसका पूरा बनता भी एक प्रीमियम इवैल्यूएशन पे ही पिडिलाइट मिलता है दोस्तों। वैसे दोस्तों अगर हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट देखें हैं नवीन फ्लोराइन के, तो आप देख सकते हो दोस्तों सेल्स यहाँ ईयर ऑन ईयर बढ़ रहे हैं। तो आप देख सकते हो अगर हम जून 2020 से कंपैरिजन करें तो 52% इंक्रीज़ है। और अगर पिछले साल से देखो तो दोस्तों यहाँ भी 336 था, अभी 326, तो ज़्यादा नेग्लिजिबल ही डिफरेंस है। तो दोस्तों ये भी अच्छा ही माना जाएगा। और अब यहाँ हम लोग सीधा नेट प्रॉफिट पे जंप करते हो, तो नेट प्रॉफिट में देख सकते हो दोस्तों पिछली बार 56 करोड़ थे, अभी भी 56 करोड़ है, तो हमें यहाँ ऑलमोस्ट 0 ही इंक्रीज़ दिख रहा है। बट ये अच्छा है कि कंपनी के नेट प्रॉफिट नीचे नहीं गया, और ऑब्वियसली पिछले क्वार्टर से भी यहाँ कंपनी ने थोड़ा कम ही प्रॉफिट दिखाया है दोस्तों। अगर हम लोग आगे चेक करें कंपनी के बैलेंस शीट देखें तो दोस्तों कर्जा तो देख सकते हो ऑलमोस्ट कंपनी ने अपना 0 ही कर दिया। 82 करोड़ था मार्च 2016 में, जिसको अभी कंपनी पूरा 0 पे लेके आ गई है। और रिजर्व देख सकते हो दोस्तों कंपनी के पास 1624 करोड़ पड़ा हुआ है। कंपनी के कैश फ्लोज देखिए तो हमेशा ऑपरेशन से पिछले साल से तो ज़्यादा ही कैश फ्लोज जनरेट कर रही है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी खुद में इन्वेस्ट कर रही है दोस्तों, बहुत बेहतरीन अमाउंट 237, मतलब जितना ऑपरेशन से जनरेट किया उतना ही खुद में इन्वेस्ट कर दिया। और वहीं आप देख सकते हो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, मतलब डिविडेंड या फिर जो कंपनी ने लोन लेके रखे हैं उसको देने के लिए कंपनी ने 45 करोड़ दिया है। तो ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि यहाँ कंपनी ने क्या किया था। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ डिविडेंड पेड में ही सबसे ज़्यादा कंपनी ने पैसा दिया है, तो 39 करोड़ अपने शेयर होल्डर्स को कंपनी ने पैसा भी दे दिया है। तो जितना भी मतलब ट्रेड होते हैं स्टॉक उसको ही 35 को उतने में डिवाइड कर दीजिए और उतना पैसा आपको मिल गया होगा। अभी यहाँ देखिए कंपनी का ROC भी बहुत
बेहतरीन है दोस्तों। मार्च 2017 के बाद से 20+ ही ROC कंपनी ने मेंटेन करके रखा है। और दोस्तों प्रोमोटर होल्डिंग जैसे हम लोगों ने पहली बात की, ये ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट ही यहाँ पे दोस्तों। और आपने देखा होगा कि FIIs धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बाद में DIIs भी बढ़ रहे हैं, पब्लिक भी अपना धीरे धीरे इसमें एलोकेशन बढ़ाई। तो दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि कंपनी बेहतरीन है। और अभी जैसे मैंने आपको बताया कि स्पेशलिटी सेक्टर है, तो अभी ही थोड़ा बहुत रीरेट हुआ है दोस्तों, आगे चल के इसको और भी नई ऊंचाई छूनी है। और इसमें दोस्तों नवीन फ्लोराइन एक बहुत बेहतरीन स्टॉक इमर्ज हो सकता है। बट दोस्तों यहाँ प्रॉब्लम यह है कि अभी फ़िलहाल मार्केट कैप आप देख सकते हो कि 18,000 है। इसका मतलब कि अगर कभी कभार मार्केट क्रैश हुआ या फिर बिकवाली आएगी तो सबसे ज़्यादा दोस्तों आपको पता है कि स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक ही सबसे ज़्यादा गिरते हैं। मगर दोस्तों अगर वहाँ भी अगर आपको कंपनी पे पूरा विश्वास है, मैनेजमेंट पे विश्वास है, तो उसको दिल थाम के मैं बोलता हूँ कि बैठिए और डेफिनेटली फ्यूचर में आपको अच्छे रिटर्न्स दे देगी। तो चलिए दोस्तों इसके बाद वीडियो खत्म करते हैं। नमस्कार और शुभ दिन।